और नंबर यूनिक अंदाज में आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं किस तरीके से इंडिया गठबंधन 36, बीजेपी 28, पीडीपी 4, अन्य के खाते में 11 सीटें जाती हुई। जादुई आंकड़ा, क्या जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन हासिल करेगी या मामला फंस जाएगा, इसको लेकर भी नजर बनी हुई है। इस बीच हरियाणा में तस्वीर बदली, हरियाणा में नंबर बदला, कांग्रेस गठबंधन 57 पर पहुंच गया है। ये तो बड़ी जीत की तरफ रुझानों में इस समय हरियाणा में कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 20 से आगे बढ़ नहीं पा रही है। बीजेपी की गाड़ी फिलहाल 20 पर आकर ऐसा लग रहा है अटक गई है। शुरुआती रुझान है ये, अभी सिर्फ 45 मिनट की ही काउंटिंग हुई है, लेकिन तस्वीर कमोबेश यही सामने निकल कर आ रही है। इस बीच आपको बताते हैं जी इन सफीदों का बड़ा जानकारी मिल रही है कि सफीदों से फिलहाल कांग्रेस के सुभाष गंगोली जो है, पिछली बार भी वही जीते थे, इस बार भी वही बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से जेजेपी के जो राम कुमार गौतम है, उन्हें सफीदों से यहां पर उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन वो पिछड़ रहे हैं। कांग्रेस सफीदों में बढ़त बनाए हुए और कांग्रेस बड़ी बढ़त हरियाणा में बनाए हुए नजर आ रही है। बीजेपी 20, कांग्रेस गठबंधन 57। वहीं नीचे जम्मू कश्मीर देखिए आप किस तरीके से 38 और 28 जम्मू कश्मीर में बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन। आकाशवाणी हरियाणा में रुझानों में कांग्रेस 60 सीटों पर आगे चल रही है। अभी कुछ देर पहले यहाँ एबीपी न्यूज पर हमारे जितने मेहमान हैं वो सब यही कह रहे थे कि हरियाणा मतलब कांग्रेस 60 या उससे पार जाएगी। और लीजिए रुझानों में कांग्रेस पार्टी हरियाणा में 60 का आंकड़ा टच करती हुई नजर आ रही है। हरियाणा रुझानों में कांग्रेस पार्टी 60 का आंकड़ा टच करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी 20 से और नीचे खिसक कर 17 पर इस वक्त से बढ़ती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात यह है कि जो नायब सिंह सैनी सरकार है उसके ज्यादातर मंत्री इस वक्त अपनी अपनी सीटों पर पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जेजेपी और अन्य दलों का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आईएनएलडी हरियाणा जनहित कांग्रेस और बीएसपी के साथ जो चुनाव मैदान में उतरी थी वो भी सिर्फ 2 सीटें, अभय चौटाला की अपनी सीट ऐलनाबाद और साथ ही उनके बेटे आदित्य चौटाला की डबवाली सीट, उन्हीं 2 सीटों पर बाप बेटे की बढ़त नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर लड़ाई सीधे सीधे हरियाणा में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, आर पार की लड़ाई। और हरियाणा का ये बड़ा नंबर, हरियाणा 90 विधानसभा सीटें, कांग्रेस ने 60 का आंकड़ा छू लिया है। शुरुआती रुझान है ये बीजेपी 17 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। #ABP रिजल्ट्स, आप भी एबीपी न्यूज के साथ जुड़िए सोशल मीडिया पर। ये तो वही जो आप लोग अनुमान लगा रहे थे, कांग्रेस शुरुआती रुझानों में 60 पर। देखिए मेरे साथ याना मीर खड़ी हैं और इन्होंने पिंक पहना हुआ है, गुलाबी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज तो पूरा ही हरियाणा गुलाबी दिखाई दे रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक है वो जो पगड़ी पहनते हैं वो गुलाबी है। गुलाबी तो इनको पहले से ही पता था जीत का रंग क्या होने वाला है। जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक जीत का रंग गुलाबी है ना। लकी कलर पहन कर आई हूँ ना। अब पता नहीं कश्मीर में ये कलर किसके लिए लकी होगा, बिकॉज इट्स लुकिंग लाइक अ हंग पार्लियामेंट टू मी, व्हिच शुड नॉट हैपन। जम्मू कश्मीर में मामला त्रिशंकु की तरफ, लेकिन हरियाणा के अंदर तो मामला बिल्कुल आर पार का। अशोक तंवर प्रदेश अध्यक्ष थे और जब गुलाबी पगड़ी शुरू की तो अशोक तंवर ने कहा गुलाबी गैंग, तो वो गुलाबी गैंग अब कामयाब होता दिख रहा है हरियाणा के अंदर। और ये जीत हुड्डा की जीत ज्यादा है बजाय कांग्रेस। बिल्कुल। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, चाहे बहादुरगढ़ हो, चाहे बादली हो, चाहे झज्जर हो, कांग्रेस पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है। कश्मीर के अंदर नंबर बदल गया है। कश्मीर में कांग्रेस पार्टी 40 पर पहुंचते हुए बीजेपी 29 पर है। क्या इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में अपने दम पर बहुमत वाला आंकड़ा हासिल कर सकता है? क्या सारा दारोमदार जम्मू कश्मीर में इसी पर? आकाशवाणी जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन 40 सीटों पर पहुंचा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन जो है वो 40 सीटों पर पहुंच गया है। बीजेपी फिलहाल पीछे है 28 या 29 सीटों के आसपास। तो पूरा इंतजार इसी बात का है कि आखिरकार कौन पहले बहुमत का आंकड़ा जम्मू कश्मीर में हासिल करेगा, या फिर जम्मू कश्मीर में मामला त्रिशंकु विधानसभा की तरफ बढ़ेगा। इसी को लेकर फिलहाल नजर बनाए रखने की जरूरत है। हरियाणा में क्या स्थिति कमोबेश अब सेटल होते हुए नजर आ रही है। ये शुरुआती अभी 1 घंटे की भी गिनती पूरी नहीं हुई है, सिर्फ 47 मिनट की गिनती है। और उसी में रुझानों में कांग्रेस जो है वो 60 के आंकड़े पर खड़ी हुई है हरियाणा में। बीजेपी 17 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। बहादुरगढ़, बादली, झज्जर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। तो कुल मिलाकर यहां पर कांग्रेस न सिर्फ अपनी बढ़त कायम किए हुए है, बल्कि जो बीजेपी के गढ़ हैं वहां पर भी सेंधमारी कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। और इसी का नतीजा ये कि आंकड़ा बदल गया है। कांग्रेस 63 पर पहुंच गई है, बीजेपी और घटी 14 पर आ गई है बीजेपी। कुछ देर पहले तक आंकड़ा 17 पर था। कलनौर, जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, शकुंतला खटीक जो है वो लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए हैं इस सीट पर। वो जीती हुई है पिछले 3 बार से। इस बार अगर जीतेंगी तो ये जीत का चौका लगाएंगी शकुंतला खट्टक। कलनौर सीट एससी रिजर्व सीट है। हरियाणा में कांग्रेस 63 पर पहुंच गई है।
बीजेपी 14 पर है। लगातार फासला बढ़ाती हुई कांग्रेस पार्टी बीजेपी के मुकाबले कलानौर से फिलहाल कांग्रेस ने आगे बढ़त बना ली है। बहादुरगढ़ से, झज्जर से, बादली से कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है। रोहतक में फिलहाल नजर लगाने की जरूरत है कि आखिरकार कौन कहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अन्य जो हैं वो घट गए हैं। हरियाणा में देखिए किस तरीके से लड़ाई जो है वो बिल्कुल आर पार की अब होती हुई नजर आ रही है। अन्य का आंकड़ा घटा है, अन्य 4 पर आ गया है। आईएनएलडी के खाते में 2 सीटें जाती हुई कांग्रेस फिलहाल 63 पर और बढ़त बनाए हुए कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है और बीजेपी के खाते में 17 सीटें फिलहाल जाती हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझान है, लड़ाई और ज्यादा कांग्रेस और बीजेपी में सिमटती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस की कहीं सुनामी ना आ जाए हरियाणा में। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में 15 के आसपास सिमट रही है। 15 के आसपास बीजेपी सिमट रही है, कांग्रेस की सुनामी आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।